बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस वीडियो को बड़े गौर से देखें। वो इसलिए भी कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर रहे होते। ये कहानी कुछ एक ऐसी ही कहानी है। ऐसी खातून ने मेरे साथ शेयर की है जो अब तो माशाल्लाह काफ़ी समझदार है, लेकिन जिस वक्त ये वाक़या उनके साथ पेश आया उस वक्त वो बहुत कम उम्र थी। और कम उम्री की वजह से इंसान जो है बहुत सी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। जब समझ नहीं पाता है तो उससे गलती हो जाती है और उस गलती का खमियाजा वो बहुत देर तक भुगतता है। हम बच्ची का नाम सुमैया रख लेते हैं और सुमैया जो है उसकी ये कहानी है। सुमैया जो है उसकी एक दोस्त थी और उसकी दोस्त की एक बड़ी बहन थी। दोस्त इसकी बहुत पुरानी दोस्त थी, बचपन की दोस्त थी और साथ ही ये पले बड़े स्कूल से कॉलेज तक पहुँचे। जब ये सेकंड ईयर में थी तब का ये वाक़या है। सुमैया बताती है कि जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो मेरी दोस्त की बड़ी बहन की शादी थी और शादी से पहले आपको पता ही है कि बच्चियों के घरों में छोटी छोटी तकरीबात रखी जाती हैं, ढोलकियाँ रखी जाती हैं, मेहंदी होती है और फिर उसमें बच्चियों की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे में उसकी बड़ी बहन ने जहाँ अपनी दोस्तों को बुलाया था वहाँ अपनी बहनों को भी कहा था कि अपनी दोस्तों को भी बुलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ हों ताकि ढोलकी अच्छी हो, फंक्शंस अच्छे हों। और इस तरह से सुमैया की जो दोस्त है उसने अपनी दोस्त यानी कि सुमैया को भी बुलाया और सुमैया जो है वो भी बड़ी एक्साइटेड थी कि उसकी दोस्त की बहन की शादी है। और बच्चियों के लिए ये शादी का इवेंट जो होता है ये बड़ा एक्साइटिंग होता है और फिर जब फ्रेंड के घर हो तो एक और ही एक्साइटमेंट का लेवल होता है। अब यहाँ पर सुमैया जो है वो अपनी दोस्त के घर शादी के लिए अपने घर वालों से इजाज़त लेती है और ज़ाहिर सी बात है पुरानी दोस्त है, सब जानते हैं, इजाज़त मिल जाती है। अब सुमैया जो है वो उसके घर जाती है। वहाँ पे पहले एक दिन ढोलकी का फंक्शन होता है, फिर दूसरे दिन कोई तकरीबन पूरा हफ्ता ढोलकी के फंक्शंस होते हैं और उन सब में सुमैया जो है बाकायदा जाके पार्टिसिपेट करती है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी थीं और छुट्टियों में जब फंक्शन था तो फिर तो खुली आज़ादी थी। अब जब 2 दिन वो उधर जाती है और रात देर हो जाती है, उसके बाद घर आती है तो ज़ाहिर-सी बात है घर थोड़ा-सा फ़ासले पर था, लेने जाना, लेकर आना। तो ऐसे में सुमैया की दोस्त उससे ज़िद करती है कि तुम मेरी तरफ ही ठहर जाओ, जब ये 4-5 दिन का फंक्शन है तो यहीं पे हम इकट्ठे रहेंगे। अब सुमैया कहती है कि पता नहीं अम्मी इजाज़त दें ना दें। अब सुमैया जब इजाज़त मांगती है तो उसकी वालिदा कहती हैं कि बस तुमने 2 दिन ढोलकी अटेंड कर ली, काफ़ी है। वो कहती है नहीं अम्मी मेरी दोस्त है, पुरानी दोस्त है, देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, फिर गर्मी की छुट्टियां हैं, मैं बोर हो रही हूँ, प्लीज़ मान जाएं, प्लीज़ मान जाएं। ये करके आखिरकार वो अपनी माँ को राज़ी करती है और उसकी दोस्त भी जो है वो भी आ जाती है। वो भी उसकी वालिदा से इसरार करती है कि आंटी प्लीज़, सब मेरी कज़न्स भी ठहरी हैं, हम सब मिलकर मज़ा करेंगे, एक अच्छा फंक्शन है। तो उसकी वालिदा जो है आखिरकार राज़ी हो जाती है और यूँ सुमैया अपने 3-4 दिन के कपड़े लेकर अपनी दोस्त के घर शिफ्ट हो जाती है। अब वहाँ पर शादी के फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, लड़कियाँ हैं, वहाँ पे इकट्ठी बैठती हैं, ढोलकियाँ हो रही हैं, वहाँ पे लड़के भी होते हैं, शरारतें भी हो रही हैं। अब ये कहानी बताने का मकसद भी आपको यही है कि हम कभी-कभी अपनी आसानी के लिए या बच्चों के इसरार में आकर इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन अपने घर से ज़्यादा सेफ़ बच्चियों के लिए कोई जगह नहीं होती। अब यहाँ पे ये बच्ची जो है जब वहाँ पे चली जाती है तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है आपने वहीं पे कपड़े चेंज भी करने हैं, सब कुछ करना है और फिर वहाँ पर रहते हुए ये फंक्शंस भी अटेंड हो रहे हैं। अब ठीक है लड़के शरारतें करते हैं, कई दफ़ा छेड़-छाड़ ऐसा की छोटी-मोटी होती थी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे उसकी दोस्त की वालिदा भी थीं और ख़ास तौर पे उनकी अम्मी ने उनको फ़ोन भी किया था। तो एक वो वाली प्रोटेक्शन आपको ऊपर नज़र आ रही है कि ठीक है माएँ जो हैं आपस में राब्ते में हैं और उन्होंने भी कहा फ़िक्र ना करें, जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी। उन्होंने अपनी हद तक तो तमाम तर तवज्जो दी। अब वहीं पर उसकी दोस्त का एक भाई भी था जो कि बहुत ज़्यादा सुमैया में इंटरेस्ट भी ले रहा था। ये चीज़ सुमैया को नज़र भी आ रही थी लेकिन उसको ये अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी तरबियत माशाल्लाह एक अच्छे घराने की थी और अच्छे घराने में तरबियत जब होती है तो बच्चियों का ऐसा ही रिएक्शन होता है। अब ऐसे में जब ये सब चीज़ें चल रही थी और इन सब चीज़ों के दरमियान ये सब कुछ हो रहा था तो 1-2 बार उसने जब बात करने की कोशिश की तो सुमैया ने उसको स्नप कर दिया, उसको डांट भी दिया बल्कि। तो यहाँ पर शायद उसको बुरा भी लगा या जो भी हुआ, बात आई गई हो गई। ढोलकी के फंक्शन ख़त्म हुए, सुमैया अपने घर आ गई, फिर मेहंदी के लिए और बाकी फंक्शंस के लिए अपने घर से ही गई। ये तमाम तर मामला हो गया, शादी की एक हंगामा था, एक शादी वाला घर था, वो जो सारी एक हलचल थी वो सारी ख़त्म होती है और उसके बाद अपने-अपने घरों में सब बिज़ी हो जाते हैं। चंद दिनों के बाद सुमैया कहती है कि मैं जब अपने घर पे थी तो मेरे मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पर एक नंबर से अननोन नंबर से एक वीडियो मैसेज आया। कहती मैंने जब वो वीडियो मैसेज खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहती है कि मैं परेशान हो गई कि ये क्या है। उसके बाद मुझे कॉल आती है और वो कॉल जो है कोई और नहीं बल्कि उसी के दोस्त का भाई था और वो इसको कहता है कि तुम्हारी ये वीडियो मेरे पास है और इसके बाद
जो अगली बात वो करता है, वो कहती है वो मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। अब वो कहती मैं बड़ी परेशान थी, मैं बहुत रोई, मुझे कुछ समझ ना आए। अब वो वीडियो क्या थी? आप भी हैरान होंगे कि आखिर ऐसी क्या वीडियो थी जो उस बच्ची को पता ही नहीं। दरअसल जब वो उसके घर में ठहरी थी, जिस कमरे में ठहरी थी, उस लड़के ने वहाँ पर उसके चेंजिंग रूम में एक कैमरा गालबन मोबाइल से रिकॉर्डिंग की है, वो लगाया और जहाँ पर ये चेंज करती रही और उसकी ये तमाम तर वीडियोज़ अब उसके पास थी। और उसने इसको कहा कि अगर अब तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। ये सोच कर ही वो कहती है कि मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई कि मैं किस तरह से फेस करूँगी अपने अब्बू को, अपने भाइयों को, अपने कज़न्स को, सारी दुनिया मुझे देखेगी। कहती है कि ये चीज़ जो थी इतनी तकलीफ़ दे थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी और मैंने आखिर उसकी बात मान ली। कहती है कि मैं सिविल में पहुँच गई। उसने कहा सिर्फ डिनर। कहती है मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने वहाँ जाके उसकी बड़ी मिन्नतें की कि प्लीज़ इसको डिलीट कर दो, ख़त्म कर दो। उसने कहा ठीक है तुम आती रहो, मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद जो है बच्ची कहती है कि मैं उसके बाद उससे मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई। फिर उसने मुझे एक दफ़ा गाड़ी में भी बुलाया, फिर उसके बाद उसने मुझे घर में भी बुलाया और वहाँ पर वो कहती है कि अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हुआ ऐसा जो वो शायद कभी भी ना चाहती हो। उसके बाद वो कहती है कि मैं घर आई, मैं बहुत रोई और मैंने सोचा कि मैं अब नहीं जाऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन मैं डरी हुई भी थी। उसके बाद वो कहती है कि मेरे ज़हन में ख़्याल आया और मैंने फ़ोन उठाया और मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसके बाद मैंने उसको रोते-रोते सब कुछ बता दिया। कहती कोई अल्लाह ने मेरी रहनुमाई फ़रमाई, न जाने क्यों पहले मुझे ख़्याल ना आया। उसने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो और उसके बाद उसने ये सब कुछ जाकर अपनी माँ को बताया और उसकी माँ ने अपने शौहर को और उस लड़के को बुलाया, उसका फ़ोन लिया, उसके फ़ोन में से सब कुछ डिलीट किया और साथ ही उसको कहा कि अगर अब कुछ उसके साथ हुआ तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा और उसको ये भी बताया कि तुम्हारी अपनी भी बहन है और तुमने ये किया भी कैसे और तुमने ये सब कुछ किया भी तो किया कैसे। वो कहती कि उसके बाद उसका कभी फ़ोन तो नहीं आया और मैं इस अज़ाब से मैं बच गई और कोई अल्लाह ने मेरी मदद की, ज़ाहिर सी बात है। और मैंने अपनी दोस्त से ये बात कर दी और मेरी दोस्त मुझसे बड़ी शर्मिंदा हुई। वो कहती कि उसने मुझसे बड़ी माफ़ी भी मांगी और उसके बाद मैं कभी किसी के घर रहने नहीं गई। मेरे दिल में इतना खौफ और डर बैठ गया। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पर बात ख़त्म हो गई, वो कहती है कि मैं आज दिन तक खौफज़दा रहती हूँ। अब इस वाक़े को वो कहती है कि 5-6 साल गुज़र चुके हैं, मेरी मंगनी भी हो गई है, निकाह भी हो गया है, किसी भी वक्त रुखसती जो है वो मुतवक्के है, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है कि न जाने कब कहाँ कहीं से वो वीडियो सामने ना आ जाए। क्या पता उसने कहीं बैकअप में रखी हो, किसी लैपटॉप में रखी हो, किसी भी वक्त वो उसको कहीं इस्तेमाल ना कर ले। ये डर और खौफ मेरी जान नहीं छोड़ता है। उसने मशवरा भी मांगा कि क्या ये बात मुझे बतानी चाहिए जिससे मेरी शादी हो रही है, आप ज़रूर बताइएगा। मैं समझती हूँ कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं और अगर लगे ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कि बताना चाहिए तो बता भी दें। आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, उसे क्या करना चाहिए। एनीवे अल्लाह ने उसकी वाक़ई मदद की और उसने बड़ा ही अच्छा फ़ैसला किया अपनी दोस्त को बताकर। लेकिन देखिए शुरू में जिस तरह वो घबरा गई, बच्चियाँ घबरा जाती हैं। कई लोग जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, लेकिन एक कड़ा कदम जो है वो उठाना पड़ता है और अपनी बच्चियों को इस तरह लोगों के घर ना भेजिए, ना मालूम कहाँ पर कौन और कैसे लोग बैठे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।